आज हम लोग जो प्रैक्टिस करने लगे हैं उसमें चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन्स। सबसे पहले वो लोग जो इनको इसके बारे में जानते नहीं हैं उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि चेक बॉक्सेस का बिहेवियर क्या होता है और रेडियो बटन्स का बिहेवियर क्या होता है। जो लेफ़्ट साइड पे आप लोग देख रहे हैं ये चेक बॉक्सेस हैं और चेक बॉक्सेस का बिहेवियर ये है कि मल्टीपल सिलेक्शन के लिए ये यूज़ होते हैं। एट ए टाइम आपको जो अगर एक से ज़्यादा सिलेक्शन करनी है तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन रेडियो बटन्स जो हैं जो आपको राइट साइड पे नज़र आ रहे हैं ये अगर आप यूज़ करते हैं तो इसमें मल्टीपल सिलेक्शन नहीं हो सकती। इसमें आप एक वक्त में एक ही सिलेक्शन करेंगे और मुख्तलिफ़ सिचुएशन में ये यूज़ किए जाते हैं। जैसे अगर आप लोग जेंडर के बारे में जानना चाह रहे हैं कि जेंडर मेल है या फीमेल है तो आप उस वक्त ये रेडियो बटन्स यूज़ कर लेंगे। या आप ये देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट जो है वो मॉर्निंग का है, इवनिंग का है या कोई डे टाइम का है तो उसके लिए आप फिर 3 रेडियो बटन आप यूज़ करेंगे। फर्स्ट रेडियो बटन मॉर्निंग के लिए, दूसरा डे के लिए और तीसरा जो इसी तरह यूज़ करेंगे। लेकिन इससे एक चीज़ हो गया कि आप मल्टीपल सिलेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन जो आपके लेफ़्ट साइड पे चेक बॉक्सेस हैं इसके अंदर मल्टीपल सिलेक्शन बड़े इजीली हो सकती है। अब हम इसके बिहेवियर को मतलब देखते हैं कि ये किस तरह से बिहेव करते हैं। और दूसरी बात ये है कि क्या हम इनकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं या इनकी चेंज की हुई वैल्यूज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या यूज़र ने क्या किया है रन टाइम के ऊपर। तो सबसे पहले आप इसको अभी इसी तरह ही चलाएं। चलाने के बाद इसका बिहेवियर देखें। यहाँ पे देखिएगा कि अगर आप लोग चेक बॉक्स को क्लिक करें और इसके बाद दूसरे को भी करें, चेक बॉक्स 2 को भी, इसी तरह तीसरे को भी करें तो एट ए टाइम जो है वो तीनों चेक हो सकते हैं। लेकिन अगर सेम इसी तरह अगर आप राइट साइड पे करना चाहें तो आप रेडियो बटन 2 को अगर या 1 को सिलेक्ट करते हैं तो मतलब देखिएगा कि इसमें से एक वक्त में जो है वो एक ही जो है वो सिलेक्ट हो सकता है। जैसे ये काम दोबारा हम करते हैं कि अभी जो है हम रेडियो बटन 1 को सिलेक्ट किया तो जो 2 है वो ऑटोमेटिकली डीसिलेक्ट हो गया। लेकिन अगर हम रेडियो बटन 2 को सिलेक्ट करते हैं तो रेडियो बटन 1 ऑटोमेटिकली जो है वो उसकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है। तो बेसिक डिफरेंस चेक बॉक्स और रेडियो बटन में यही है कि चेक बॉक्सेस मल्टीपल सिलेक्शन के लिए और रेडियो बटन जो है वो सिर्फ सिंगल सिलेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। हमारे राइट साइड पे एक आप टेक्स्ट बॉक्स देख रहे हैं। इन चीज़ों को देखने से पहले एक छोटा सी चीज़ टैब ऑर्डर को हम देखते हैं कि टैब ऑर्डर क्या चीज़ है। अगर आप माउस का यूज़ नहीं करते और टैब का यूज़ करते हैं तो बारी बारी मतलब इसको टैप करके देखिएगा कि कभी जो है वो कंट्रोल एक सिलेक्ट होता है, उसके बाद अगर आप टैप प्रेस करें तो दूसरा कंट्रोल सिलेक्ट होता है, फिर टैप प्रेस करें। चलें खैर, अगर आप मल्टीपल टैब्स यूज़ करेंगे तो उसके क्या होगा कि मैं अगर सपोज़ किसी वजह से हमें इसका ऑर्डर चेंज करना है, हम चाहते हैं कि जी सबसे पहले जो है वो कंट्रोल चेक बॉक्स 1 पे आना चाहिए या टेक्स्ट बॉक्स पे आना चाहिए, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा। उसके लिए इसको एप्लीकेशन को क्लोज़ करें और क्लोज़ करने के बाद मेन्यू के अंदर व्यू और व्यू में आपको नज़र आएगा टैब ऑर्डर। इसको सिलेक्ट करें। इसको सिलेक्ट करने के बाद जो डिफ़ॉल्ट ऑर्डर जिस तरतीब से आप लोग ये चीज़ें लेते जा रहे थे, ये कंट्रोल्स आपने सेलेक्ट किए थे, ये वो वाली सिलेक्शन है। लेकिन अब आप इसे दोबारा क्लिक करेंगे तो इसकी नंबरिंग चेंज हो जाएगी। मसलन आप इसको चेक करें, ये 0, अगले को करें ये 1। सिर्फ आप क्लिक कर रहे हैं और इनके नंबर्स चेंज होते जा रहे हैं, 3, 4, 5 और उसके बाद ये हो गया 6। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से आप लोगों ने टैब ऑर्डर चेंज कर लिया। आपको पता चल गया कि फॉर्म ओपन होते ही जो है वो सबसे पहले कंट्रोल किसके पास जाना चाहिए, 0 के पास। उसके बाद अगर आप टैब प्रेस करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 इसकी प्रैक्टिस आप मतलब एज ए एक्सरसाइज खुद कर लीजिएगा। अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि इन जो कंट्रोल से वैल्यूज़ लेना चाह रहे हैं, ये इनके बिहेवियर को देखना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले टैब ऑर्डर ख़त्म कर लें। व्यू में जाके दोबारा टैब ऑर्डर पे क्लिक कर लें
आपका टैब ऑर्डर जो है वो दोबारा से नॉर्मल हो गया, यानी है वही जो आपने सेलेक्ट किया था, लेकिन आपको इस टाइम नज़र नहीं आ रहा। ये रन टाइम पे आप इसका बिहेवियर फ़िलहाल देख सकते हैं इस टाइम। अब हम बटन पे क्लिक करते हैं और उसके फंक्शन में जाते हैं, डबल क्लिक करें, और जब आप डबल क्लिक करते हैं तो आप देखिएगा कि आप कोडिंग विंडो में चले जाते हैं। कोडिंग विंडो के अंदर अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिंपल सा कोड लिखते हैं कि कंट्रोल स्पेस बार, हाँ जी, यहाँ पे आप लिखिएगा चेक बॉक्स 1 डॉट चेक इज इक्वल टू ट्रू, सेमीकोलन। अब आप इस अपने प्रोग्राम को चलाएं, और इस वक्त आप देखें स्क्रीन के ऊपर फ़िलहाल कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप अपने बटन को क्लिक करते हैं, यानी ये देखिए, तो आप दोबारा देखें कि वो वाला जो चेक बॉक्स 1 है वो सिलेक्ट हो जाता है। इसी को पहले आप माउस से अनचेक करें, अब दोबारा से बटन 1 प्रेस करें तो ये देखें ये चेक हो गया। इसका मतलब है कि रन टाइम के ऊपर आप खुद भी इसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, और यूज़र भी इसके बिहेवियर को चेंज कर सकता है, इसकी विजिबिलिटी को, कि ये चेक्ड है या अनचेक्ड है। अब हम थोड़े से अपने कोड को रिफाइन करते हैं, किस तरीके से कि एक प्रॉब्लम अभी हमने फेस की कि अगर वो चेक था तो ठीक है, लेकिन अगर अनचेक था तो वो चेक हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टॉगल बिहेवियर रखना है कि चेक को अनचेक कर दे और अनचेक को चेक कर दे। तो हमें वही एक इफ़ कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी कि इफ़ चेक बॉक्स 1 डॉट चेक डबल इक्वल टू ट्रू। आपको याद होगा कि डबल इक्वल जो है वो इक्वालिटी चेक करने के लिए है। सिंगल इक्वल हमारी लैंग्वेजेस में, हमारे सी में, जावा में, ये एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर आता है, लेकिन डबल इक्वल जो है वो इक्वालिटी चेक के लिए आता है, कंपैरिजन के लिए, कि अगर ये ट्रू है तो हमें नेचुरली क्या कर देना चाहिए, इसको फॉल्स कर देना चाहिए। कंट्रोल स्पेस, हाँ जी, और यहाँ पे ट्रू की जगह फॉल्स कर दें, सेमीकोलन। एल्स आप यूज़ करें, और एल्स में दोबारा यही पेस्ट करके बस डबल इक्वल में से सिंगल इक्वल रहने दें। ये लें। अब आप अपने इस कोड को चलाएं और इस बटन को दबाएं। थोड़ा जब आप इसे देखते हैं कि बटन दबाने से ये चेक बॉक्स 1 जो है वो चेक है, लेकिन अगर मैं दोबारा दबाऊं तो ये देखें अनचेक हो गया। फिर इसे मैं इस एक्सरसाइज को रिपीट करता हूँ, ये देखें बार बार कभी ये आ रहा है कभी ये जा रहा है। तो आप किसी बटन पे या किसी भी एक्शन के ऊपर इसको चेंज कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, इसको अनचेक कर सकते हैं। ये तो एक मेथड हो गया। अब हम इसको किसी और तरीके से करने की कोशिश करते हैं कि यूज़र ने क्या चेक किया। जैसे यहाँ पे आप कोडिंग में देख रहे हैं कि अगर चेक था तो अनचेक कर दो, लेकिन अब हम इसमें अपना एक्शन चेंज कर लेते हैं। अब हम इस कोडिंग में जो जहाँ पे इसको हमने फॉल्स किया हुआ है वहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट बॉक्स में लिखवा लेते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, कंट्रोल स्पेस, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डबल कोट्स यू चेक्ड text box you check box 1। फिलहाल एल्स ख़त्म कर दें। अब आप इसे रन करके देखिएगा।
अभी आप देखेंगे बटन पे क्लिक किया जा रहा है लेकिन टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अब आप चेक बॉक्स 1 को चेक करें और अब बटन को क्लिक करें तो देखें सामने वो जो मैसेज है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ गया कि यू चेक चेक बॉक्स 1। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं और इसमें एक और थोड़ा सा इजाफा करते हैं कि अगर ये अनचेक है तो टेक्स्ट बॉक्स 1 जो है वो खाली हो जाए, यानी उसमें कुछ भी ना लिखा हो। तो ये जो अभी आपने कोडिंग की है, इसी कोडिंग में दोबारा जाते हैं। इसी कोडिंग में जाने के बाद हम इसके एल्स पार्ट में लिख देते हैं टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू डबल कोट्स नहीं, अब सेमीकोलन लगा लें और अब इसको चला के देखें। अब जब बटन प्रेस किया तो फिलहाल वही बिहेवियर, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन चेक बॉक्स 1 इसको आप पहले सेलेक्ट करें, उसके बाद आप बटन प्रेस करें तो ये देखें चेक हुआ। लेकिन इसी वक्त आप दूसरा बटन प्रेस करते हैं, यही बटन दूसरी दफ़ा प्रेस करते हैं तो क्या होगा, हाँ जी, इसको अनचेक करें। अनचेक करने के बाद ये क्लिक करें, ये देखिए तो क्या हुआ कि यहाँ पे वो जो उसका बिहेवियर है वो एल्स पार्ट में चला गया और ये बिल्कुल क्लियर हो गया। इसी तरह आप लोग रेडियो बटन्स के साथ भी आप कोई ना कोई मतलब चेक वगैरह लगा सकते हैं। अब इसी बटन को हम यूज़ करते हैं रेडियो बटन का बिहेवियर चेक करने के लिए कि ये इनमें से कौन सा बटन यूज़र ने प्रेस किया हुआ है। अब यहाँ पे चेक बॉक्स 1 की जगह आप लोग रेडियो कंट्रोल स्पेस करेंगे ज़्यादा बेहतर है जी। रेडियो बटन 1 डॉट चेक इज इक्वल टू ट्रू, तो यू चेक रेडियो बटन 1। और एल्स ख़त्म करते हैं। अब आप इसको चलाएं, रेडियो बटन 1 आप इसे क्लिक करें तो ये देखिए वही मैसेज आ गया। और इसी तरह आप इसको रेज भी कर सकते हैं जिस तरह अभी हमने किया था। तो इस वक्त हमने बेसिक बिहेवियर चेक किया चेक बॉक्स का और रेडियो बटन्स का।